इस संदेश में हम यीशु मसीह के वर्तमान की सेवकाई के बारे में अध्ययन करेंगे, हमारे महान मध्यस्थ और लहू की वाचा के मध्यस्थ के रूप में। चर्च का परिवार आपको अभिवादन। आपका स्वागत है हमारे इस विशेष पुनरुत्थान के रविवार की सभा में, ऑनलाइन सभा में। पुनरुत्थान का दिन बहुत ही आशीषित हो आप सभी के लिए जो हमारे साथ में जुड़े हैं, और ये दिन आपके जीवन में बहुत ही विशेष दिन हो और परमेश्वर के वचन में ये एक साथ रहने का समय, और जैसे कि आज हम यहाँ पर वचन का अध्ययन करने वाले हैं और प्रार्थना का समय निश्चय आपके लिए बहुत ही विशेष समय हो आपके जीवन में। हम लहू की वाचा के विषय में आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ लहू की वाचा के भाग 3 में, और ये है वर्तमान के दिन में यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में। हमारे प्रभु यीशु की सेवकाई, आज रविवार है, पुनरुत्थान का रविवार, और आज हम स्मरण करते हैं कि लगभग 2000 साल पहले क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और ये तो ऐसी अटल ऐतिहासिक घटना है जिसके बारे में अटल सबूत हैं, केवल सुसमाचार में ही नहीं लेकिन भूवैज्ञान के सबूत हैं और ऐतिहासिक सबूत हैं, और ऐसे बहुत से सबूत हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और हम उसे स्मरण करते हैं। और इसी के संदर्भ में आज हम ये गौर करेंगे कि यीशु आज क्या कर रहे हैं जी उठे प्रभु के रूप में, पुनरुत्थित उद्धारक के रूप में, और इसमें हम कैसे उसके साथ में जुड़ सकते हैं। और मैं जानता हूँ सीरीज़ की शुरुआत में मैंने कहा था इस सीरीज़ पर हम केवल 3 संदेश देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है हमें एक और संदेश करना होगा, और इसीलिए हम अगले रविवार को भी इसे देखेंगे जो कि 19 अप्रैल का दिन है, और हम चर्चा करेंगे वाचा की आशीषों को पाने के बारे में। तो हमने बुनियादी काम पूरा कर लिया है, हमने समझ लिया है कि वाचा क्या है और ये नई वाचा जो यीशु ने स्थापित की है और ये कैसे पुरानी वाचा से अलग है, और हमने प्रोत्साहित किया है कि कैसे हमें नई वाचा की मानसिकता ले लेनी चाहिए। और आज हम चर्चा करेंगे कि प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं इस नई वाचा के संबंध में जो उसने हमारे लिए स्थापित की है प्रभु और उद्धारक होने के परिणाम में। और फिर अगले रविवार यानी 19 अप्रैल के दिन हम इसे आगे देखेंगे और हम वाचा की आशीष पाने पर चर्चा करेंगे। हम परमेश्वर के साथ लहू की वाचा में हैं, लेकिन हम इस वाचा के प्रयोजन में कैसे चल सकते हैं, हम कैसे उन आशीषों में चल सकते हैं जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध की है। जहां तक इस वाचा की बात आती है हम इसे देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले रविवार अलग संदेश में हम आपको ये बताएंगे, तो हमारे साथ में बने रहिए और दूसरों को भी बताइए ताकि वो भी आशीष पा सके। तो फिर आज हम यीशु मसीह की वर्तमान की सेवकाई के बारे में कह रहे हैं। देखिए, वो तो स्वर्ग में उठाए गए हैं, वो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं। बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। ये बताती है कि वो मृत्यु में से जी उठने में पहलोठे हैं। उसी ने मृत्यु और अधोलोक पर विजय पाई है हमारे लिए, और वही है जिसे आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया गया है। और इसीलिए विश्वासी होने के नाते हमारे पास अब पुनरुत्थान की आशा है, क्योंकि वो जीवित है इसलिए हम जानते हैं कि हम भी जिएंगे। मृत्यु पर जय पाई गई है और मृत्यु सबका अंत नहीं है। यहाँ से आगे जीवन है और निश्चय हमारे पास पुनरुत्थान की आशा है, और वो तो ऊंचे पर उठाए गए हैं। इसलिए हमें ये सौभाग्य दिया गया, ये अद्भुत सौभाग्य मिला कि उसके नाम का उपयोग करें, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है जो यीशु ने हमें दिया है। आने वाले हफ्तों में हम इस पर चर्चा करेंगे, यीशु के अद्भुत नाम पर। और उस नाम का उपयोग करने का मतलब क्या है कि उसे हम कहते जाए, चाहे वो प्रार्थना में हो या परिस्थिति और विपत्तियों से निपटना हो। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि जी उठे प्रभु जो बैठे हैं, जो ऊंचे पर है, उसने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उसके नाम का उपयोग करें, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और विश्वासी होने के नाते यीशु के कारण जो कि मुर्दों में से जी उठे हैं, और पुनरुत्थान की सामर्थ तो हमारे जीवन में काम करती है। इफिसियों अध्याय इसके बारे में हमें बताता है कि वही सामर्थ जिससे परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही सामर्थ अब हम में काम करती है विश्वासी के नाते। और इसलिए देखिए, ये तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं, इसलिए ये सब कुछ अब हमारे लिए उपलब्ध किया गया है। देखिए, ये सब लहू की वाचा के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, और अब यहाँ इस संदेश में हम इब्रानियों की पत्री पर गौर करने वाले हैं। देखिए, इब्रानियों की पत्री बताती है 2 महत्वपूर्ण ऐसे दृष्टिकोण जो कि यीशु के वर्तमान की सेवकाई के बारे में हैं, जो कि लहू की वाचा के संबंध में हैं, और हम इसी पर गौर करने वाले हैं। आज यीशु की दुतरफा सेवकाई है, अगर कहा जाए तो ये लहू की वाचा के
संबंध में हैं और हमारे संबंध में जो कि इस नई वाचा के सहभागी हैं उसके साथ, यानी प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ दुतरफा भूमिका है। देखिए, पहली बात तो यीशु हमारे महायाजक हैं और दूसरी बात कि वो हमारे बिचवई हैं। और ये दोनों बातें बताई गई यहाँ पर इब्रानियों की इस पत्री में बताई गई हैं। हम इसी पर गौर करेंगे, इसी पर बने रहेंगे। यहाँ इब्रानियों की पत्री से इन दो दृष्टिकोणों को देखेंगे। यीशु मसीह के वर्तमान की सेवकाई के बारे में वो तो महायाजक हैं, लहू की वाचा के, इस नई वाचा के जिसमें हम हैं, और वो तो इस नई वाचा के बिचवई हैं जिसमें हम जुड़े हैं। और हमें ये बात समझनी होगी कि इसका क्या अर्थ होता है, यानी यीशु हमारे महायाजक, इसका क्या अर्थ है इस नई वाचा के भाग में। इसका क्या अर्थ है कि यीशु मसीह बिचवई हैं इस नई वाचा में जो लहू की वाचा परमेश्वर के साथ है, और हम उससे कैसे पा सकते हैं, और इसके बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे। आज और आने वाले रविवार को प्राप्त करने के भाग को देखेंगे। लेकिन हमें समझना होगा, आज जी उठे प्रभु के रूप में, उद्धारक के रूप में, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में, जो पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं और सब कुछ उसके पैरों के नीचे हैं, उसकी भूमिका क्या है? वो तो महायाजक हैं हमारी वाचा के, और वो तो बिचवई हैं इस नई वाचा के। और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। यानी यहाँ महायाजक के रूप में वो हमारे बदले में पिता के सामने खड़े हैं, और बिचवई के रूप में वो यहाँ पर पृथ्वी पर हमारे लिए नई वाचा प्रभावी करते हैं इस नई वाचा को। तो आइए इसमें हम और भी गहराई से देखते हैं। अब जब इस पर चर्चा कर रहे हैं तो पहले देखें, यीशु हमारे महायाजक है। अब यहाँ बिल्कुल शुरू में ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए ये भी दृष्टिकोण इसमें जुड़ा है कि यीशु हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं और वो हमारे वकील हैं। और जैसे मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा, यानी ये कि यीशु हमारे मध्यस्थ और हमारे वकील, हम इसे इब्रानियों से देखेंगे, ये उसके महायाजक की भूमिका में पूरी तरह से आता है। और इसीलिए मैं केवल दो बातों पर गौर कर रहा हूँ, यीशु हमारे महायाजक हैं और यीशु हमारे बिचवई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु हमारे मध्यस्थ हैं और वकील हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि इसे अलग रूप में देखें, ये महायाजक की भूमिका है और इसी भूमिका में हम यीशु को देखेंगे कि यीशु हमारे महायाजक है। अब यीशु की महायाजक की भूमिका समझ लीजिए, और खासकर इब्रानियों की पत्री से इन सारी बातों का सारांश मैं आपको बता रहा हूँ। ये सच में अच्छा होगा कि हम इब्रानियों की पत्री में जाएं, इसका पूरा अध्ययन करते जाएं, अध्याय 1 से अध्याय 13 तक इसे समझ लें। लेकिन मैं इसका सारांश बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी वाचा स्थापित करने के बाद, यानी अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने अपनी वाचा स्थापित की थी, वहाँ महायाजक जुड़े थे जिसका नाम था मलकीसदेक। मलकीसदेक की वाचा में, और इब्रानियों की पत्री इसके बारे में कहती है। और साथ ही परमेश्वर लहू की वाचा स्थापित करते अपने लोगों के साथ मूसा द्वारा। मूसा ने व्यवस्था लाई और ये सच में लहू की वाचा थी, और परमेश्वर ने याजक नियुक्त किए। ये तो हारून का याजक पद था। हारून और उसके पुत्र लोगों के लिए याजक थे। यानी इब्रानियों की पत्री ये दो दृष्टिकोण बताती है, यानी अब्राहम की वाचा है या फिर कहिए मूसा की वाचा है, यानी उसके साथ याजक पद जुड़ा था। और फिर यह हमें बताता है कि हमारी जो वाचा है उसमें यीशु मसीह वही महान महायाजक हैं। वो हमारे महायाजक हैं, वो भागी है इस नई वाचा, लहू की वाचा के, जो हमारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हैं। हम यहाँ महायाजक की भूमिका के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। पुरानी वाचा में महायाजक क्या करते थे, पुराने नियम से कुछ बातों को हम यहाँ देखेंगे, और ये सब कुछ सरमन नोट्स में उपलब्ध हैं। वचन के संदर्भ मैंने यहाँ पर बताए हैं। अगर आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, चर्च वेबसाइट पर जाइए, सरमन नोट्स उपलब्ध हैं, वेबसाइट पर है, आप इसे ले सकते हैं। इसका अध्ययन कीजिए, सभी वचनों को आप देखिए। अवश्य ही हमारे इस 40 मिनट के संदेश में हम सारे वचन यहाँ पढ़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अगर आपके पास समय है तो निश्चय इन सारे वचनों को आप देखिए। अब पुराने नियम में महायाजक की भूमिका क्या थी, हम देखते हैं कि वहां पर याजक थे, यानी पुरानी वाचा में, मूसा की वाचा में हारून के याजक, हारून और उसके पुत्र, वो तो समर्पित थे और वो अभिषेक पाए थे कि प्रभु की सेवकाई करें लोगों के बदले में। यानी वो परमेश्वर के सामने सेवा कर रहे थे उन सभी लोगों के बदले में। और उन्होंने क्या किया, देखिए, वो तो लोगों ने लाए हुए बलिदान को लेते थे और वो बलिदान चढ़ाते थे, उसे वेदी पर जलाया करते थे, और वो अपना काम करते थे, वो बलिदान को वहाँ पर चढ़ाया करते थे।
परमेश्वर के लिए ये तो पुरानी वाचा का एक भाग था। अब ये याजक मनुष्य थे और वो खुद पाप करते थे। यदि याजक पाप करे तो निश्चय ही उन्हें खुद के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। उन्हें अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना पड़ता था, क्योंकि वो तो मनुष्य थे और वो भी पाप करते थे। अब ये बात तो दिलचस्प है, यानी याजक के रूप में, यानी उनके जो वस्त्र हुआ करते थे। और याद रखिए, ये बात तो दर्शाने वाली है, ये कुछ दर्शाने वाली बात है। और याजक जो वस्त्र पहना करते थे, जिसे एपोद कहते हैं, और वो अपने कंधों पर उनके 12 गोत्रों के नाम लिखे होते थे। यानी जब भी याजक परमेश्वर के सामने जाता, उसके कंधों पर 12 गोत्र के नाम थे। ये दर्शाने वाली बात है। इसका अर्थ है कि ये याजक वो लोगों को परमेश्वर के सामने लाता था और वो लोगों को परमेश्वर के सामने उठाता था। यानी एक तरीके से उनका बोझ उठाने वाला, लोगों को परमेश्वर के सामने उठाता था। उसके मध्यस्थी की जिम्मेदारी के बारे में कहता है। यानी देखिए, याजक की एक और बात थी कि एपोद के रूप में उसके जो वस्त्र थे, यानी उसके चपरास पर भी 12 गोत्रों के नाम लिखे होते थे। और फिर से ये तो दर्शाने वाली बात है कि वो लोगों को अपने दिल के बहुत करीब रखता था। वो किससे होकर जा रहे हैं वो जानता था और उसे लिए चलता था। यानी चपरास पर 12 गोत्रों के नाम थे। उनके पास उरीम और तुम्मीम थे। उन दिनों में उनके पास लिखे हुए वचन नहीं थे जैसे कि आज हमारे पास हैं। तो याजक के पास उरीम और तुम्मीम थे, वो अपने चपरास पर लिए चलते थे। उरीम और तुम्मीम उनके मार्गदर्शन के लिए थे। यानी ये फिर से दिखाता है कि वो लोगों के लिए जिम्मेदार था, यानी उसे वहाँ मार्गदर्शन देना था, अलौकिक मार्गदर्शन लोगों के लिए। उरीम और तुम्मीम का उपयोग करके, हम इसे विवरण से नहीं देखेंगे, लेकिन इसलिए उपयोग होता था। और फिर याजक की भूमिका थी कि वो लोगों को सही मार्ग में चलने में मदद करें परमेश्वर के सामने। यानी केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर के सामने 12 गोत्रों के नाम को लिए चलता था और अपने चपरास पर उन्हें लिए चलता था, उनकी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने लाता और परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन भी पाता उन सब लोगों के लिए। और साल में एक बार प्रायश्चित के उस महान दिन महायाजक को महापवित्र स्थान में जाने दिया जाता था। साल में एक ही बार कि वो पूरे देश के लिए प्रायश्चित करे उस बलिदान के द्वारा जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और याजक को परमेश्वर के सामने खुद को पवित्र और शुद्ध रखना पड़ता था। यानी ये तो महायाजक और याजकों की भूमिका थी उस पुरानी मूसा की वाचा में। और अब हम आते हैं नई वाचा में, और यीशु हमारे महायाजक के रूप में, जैसे इब्रानी कहता है, हमारे महान महायाजक। और फिर वो बहुत ही सुंदर रीति से उसके बारे में बताती है वो सारे काम जो यीशु मसीह ने हमारे महायाजक के रूप में पूरे किए हैं, और वो भी काम जो कि आज वर्तमान में वो कर रहे हैं। हमारे महान महायाजक के रूप में जो बैठे हैं स्वर्ग में बहुत ही ऊंचाई पर, यानी परमेश्वर पिता के सिंहासन में दाहिनी ओर वो बैठे हैं। हमारे महायाजक के रूप में क्या कर रहे हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या पूरा किया है। हमारे महायाजक के रूप में, हमारे महायाजक के रूप में यीशु को परमेश्वर ने बुलाया था और उसने उसे काम दिया, यानी उसे वाचा दी जो कभी खत्म होने वाली नहीं। इसका मतलब वो सदा के लिए, हमेशा के लिए हमारे महायाजक हैं। ये पुरानी वाचा नहीं जहाँ पर याजक तो मर जाते थे और उनकी जगह पर कोई और वहाँ पर महायाजक बनता था। कोई बूढ़े व्यक्ति बदल जाते और उनकी जगह दूसरा कोई आता, यानी वो बदलते थे। लेकिन हमारे महायाजक यीशु मसीह तो हमेशा के लिए हैं, हमेशा सदा के लिए हैं, और वो उस जगह पर अटल बने हैं। नंबर 2, उसने हमारे पापों के लिए सारा दाम चुका दिया है और उसने पापों के लिए क्षमा प्रदान की है। ये पुराने वाचा के जैसे नहीं जहाँ पर याजक प्रतिदिन बलिदान चढ़ाते थे, साल में एक बार बलिदान चढ़ाते थे जो हमेशा करते रहते थे। लेकिन यहाँ पर यीशु ने एक बलिदान के द्वारा एक बार सदा के लिए पूरा कर दिया। तो अब बलिदान नहीं। फिर तीसरी बात, यीशु ने काम पूरा किया और वो उद्धार के स्रोत बन गए हैं सभी के लिए। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें उद्धार देता हूँ। केवल काम ही पूरा नहीं हुआ, एक बलिदान पूरा हो गया और उद्धार का प्रबंध किया गया। यह ऐसा है जो पुरानी वाचा में याजक कभी नहीं कर सकते थे, नहीं दे सकते थे। नंबर 4, हमारे महायाजक के रूप में यीशु मसीह, यानी मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु उस महापवित्र स्थान में प्रवेश किए। वो महापवित्र स्थान, वहां अपना लहू लेकर प्रवेश किए और बाइबल कहती है उसने हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया।
और वो हमारे विवेक को मरे हुए कामों से छुड़ाते हैं कि जीवित परमेश्वर की सेवा करे उसके अनंत काल के छुटकारे के कारण जो यीशु ने हमारे लिए पाया जब वो उस महापवित्र स्थान में गए, स्वर्गीय महापवित्र स्थान में अपना लहू लेकर गए, हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा पाया और हमें स्वतंत्र किया, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से छुड़ाया। इसका मतलब अब हम ऐसे नहीं हैं जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब ऐसे नहीं कि हमारा विवेक उस पर आधारित हो कि जैसे तैसे कुछ विधियां करें, काम करें कि प्रभु की कृपा पाए, ये पूरा हो गया है, उसकी जरूरत नहीं, अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने काम पूरा कर दिया, अपना जीवन उसने बलिदान कर दिया और अपने लहू को लेकर वो महापवित्र स्थान में गए, हमारे विवेक को आजाद किया मरे हुए कामों से। ये जानना आनंद है कि हमें मरे हुए कामों पर आधारित नहीं रहना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, उसकी जरूरत नहीं। यीशु ने हमें उससे छुटकारा दिया है और हमारे महायाजक के रूप में यीशु ने हमेशा के लिए हमारे विरोध में जो लेख लिखा गया था उसे मिटा दिया है और उसने न्याय किया और दोष लगाने वाले को दोषी ठहराया, शैतान की केस हमेशा के लिए खत्म कर दी और हमारे विरोध की हर एक केस को उसने खत्म कर दिया। तो विश्वासी के नाते अब हमारे विरुद्ध में कुछ भी नहीं है। स्वर्ग के उस कोर्ट में हमें तो निर्दोष और धर्मी घोषित किया गया है। यानी दूसरे शब्दों में, जहां तक स्वर्ग के कोर्ट की बात आती है, आपके विरुद्ध में कोई कोर्ट केस बाकी नहीं है। आपको अपनी केस लड़ने के लिए स्वर्ग के कोर्ट में जाना नहीं है। यीशु ने उससे निपट लिया है, वो हमारे वकील हैं, उसने उसे खत्म किया, उसने इसे पहले ही कर दिया है। और इसलिए देखिए, अब मैं चाहता हूं इस पूरे किए गए काम को आप समझ लीजिए। बाइबल कहती है यूहन्ना 16:8 में यीशु ने उसका न्याय किया है, मतलब खत्म हुआ। जो न्याय करना था वो पूरा हो चुका है, केस खत्म हो चुकी है। हमारे महायाजक के रूप में उसने सब कुछ निपट दिया है। कुलुसी 2:14 कहता है उसने उन सारे केसेस से निपट लिया है। वो बड़ी सूची जो हमारे विरुद्ध में थी, वो बड़ी सूची जो हमारे विरुद्ध में थी, लेकिन उसने उन सभी से निपट लिया है और निश्चय कोर्ट में हमारा जो विरोधी था उससे निपट लिया है, जो कि शैतान है, यूहन्ना 16:8 के अनुसार। और उसने हमें धर्मी ठहराया, उसने हमें धर्मी घोषित किया है। रोमियो 3:22 और रोमियो 5:1, यानी हम धर्मी हैं। अभी हमारे विरुद्ध में कोई केस नहीं, ऐसा कुछ नहीं जाकर जिसे आपको साफ करना पड़ेगा स्वर्ग के कोर्ट में। वो हो गया, हमारे महायाजक ने निपट लिया है। यानी ये ऐसा काम है जो यीशु ने किया, ऐसा जिसे पुराने नियम के याजक नहीं कर सकते थे अपने बलिदान के द्वारा। लेकिन वो आज क्या करते जा रहे हैं हमारे महायाजक के रूप में। और देखिए, बाइबल हमें ये बताती है, यहाँ पर देखिए इब्रानियों अध्याय 2 में वचन 17 और 18 में बाइबल कहती है यीशु हमारे दयालु और विश्वास योग्य महायाजक हैं, और जब हमारी परीक्षा होती है तो वो हमारी सहायता करते हैं। यानी वो अभी यही कर रहे हैं। जब हमारी परीक्षा होती है इस पृथ्वी पर, परीक्षा का हम सामना करते हैं, जब पृथ्वी पर हम मुश्किल का सामना करते हैं, यीशु तो विश्वास योग्य हैं और दयालु महायाजक हैं। वो हमें समझते हैं और हमारी मदद करते हैं। वो हमारे साथ में आते हैं ताकि हमारी मदद करें। ये उसकी मध्यस्थता की भूमिका का भाग है। महायाजक के रूप में हमारी मदद के लिए आते हैं। दूसरी बात यहाँ देखिए, बाइबल कहती है कि वो हमारे अंगीकार के प्रेरित और महायाजक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप और मैं, जैसे बाइबल कहती है इब्रानियों 4:14 में और इब्रानियों 10:23 में, हमें अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहना है, क्योंकि हमारा महायाजक है जो हमारे अंगीकार का महायाजक है। अंगीकार का मतलब है कि आप और मैं बस वही बात कहते हैं जो परमेश्वर ने कही है। तो जब हम वचन का अंगीकार करते हैं, जो परमेश्वर ने कहा उसे ही कहते हैं और हमारे अंगीकार के महायाजक हैं। यीशु ने मत्ती 10 में कहा कि अगर मनुष्यों के सामने तुम मेरा अंगीकार करते हो तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा अंगीकार करूंगा। अगर तुम मेरा इनकार करोगे मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। यीशु अंगीकार नहीं कर सकते, यानी हमने जो भी अंगीकार किया है उससे बाहर वो अंगीकार नहीं कर सकते। वो पिता के सामने उसे ही दर्शाएंगे और इसीलिए हमारा अंगीकार महत्वपूर्ण है। जब भी वचन अंगीकार करते हैं तो जान लीजिए स्वर्ग में महायाजक है यीशु मसीह। वो ऐसे महायाजक हैं, वो अंगीकार के महायाजक हैं, हमारे अंगीकार को दर्शाते हैं पिता के सामने। तो अब तीसरी बात, वो हमारी निर्बलता को समझने वाले महायाजक हैं। इब्रानियों 4:15 और 16 कहता है हमारे जैसी हर बातों में उसकी भी परीक्षा हुई। वो हमारी निर्बलता को समझते हैं
और वो परमेश्वर के सिंहासन के पास है। इसलिए बाइबल कहती है कि हम बड़े हियाव से उसके पास आते हैं कि हम अनुग्रह पाए और हम पर दया हो हमारी ज़रूरत के समय। हमारे ऐसे महायाजक है जो हमारी ज़रूरत जानते हैं। आपकी जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, तो बड़े हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, क्योंकि कोई है जो वहां पर आपके लिए खड़े हैं और वो आपको पूरी तरह से समझते हैं, क्योंकि उसने आपके जैसी सारी चीज़ों का सामना किया। ये बड़ी प्रेरणा की बात है। जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, हम कहते हैं हाँ हम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे महायाजक है वो समझते हैं कि हम किससे जा रहे हैं, और उसी के कारण हम बड़े हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, बाइबल कहती है कि वो मलीकी सदक के अनुसार हमारे महायाजक हैं और यीशु हमारे दशवांश को स्वीकार करते हैं। जैसे मलीकी सिदक ने अब्राहम से दशवांश लिया था। जब आप अपने दशवांश प्रभु को देते हैं, यानी आप अपना दशवांश चर्च को नहीं देते हैं, आप अपना दशवांश यहाँ किसी संस्था को नहीं देते हैं। यहाँ इब्रानियों 7 में बाइबल बताती है वचन 4 से 8 में कि यीशु हमारे दशवांश को स्वीकार करते हैं हमारे महायाजक के रूप में। जैसे मलीकी सदेक ने दशवांश स्वीकार किया, यीशु हमारे महायाजक के रूप में हमारे दशवांश लेते हैं। वो इसे लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो पिता के सामने उसे दर्शाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पुराने नियम के याजक करते थे। वो भेंट लेते थे और परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे। यीशु हमारे दशवांश लेते हैं और उसे परमेश्वर पिता की उपस्थिति में लेकर आते हैं। नंबर 5, हमारे महायाजक के रूप में उसका महायाजक पद कभी नहीं बदलता है, और इसीलिए इब्रानियों 7:23 से 25 में बाइबल कहती है कि वो हमेशा नीचे गिरे हुए को बचाने को तैयार है जो परमेश्वर के पास में आते हैं। हमारे महायाजक के रूप में वो हमेशा वहां पर हैं और वो बिल्कुल तैयार है कि हमें बचाएं। यहां तक कि अगर हम सबसे नीचे हो, वो हमें बचा सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं हमारे महायाजक के रूप में। चाहे आप कितना भी नीचा महसूस कर ले या चाहे आप कितने भी नीचे चले गए हो, हमारे महायाजक यीशु मसीह हमें सबसे नीचे से बचाने के योग्य हैं। बाइबल यही कहती है, क्योंकि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास में आते हैं, ये हमारे महायाजक है जो हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए और भी बताऊं। हमारे महायाजक के रूप में बाइबल कहती है कि वो वर्तमान में हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। इब्रानियों 7:25, रोमियो 8 वचन 33 और वचन 34 भी, और यहूदा 1:24 और 25 वो वर्तमान में हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। मतलब वो हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं हमारे बदले में, और हमारी ओर से पिता से वो विनती करते हैं। पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए यीशु मध्यस्थी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम सब कुछ ले जो उसने हमारे लिए उपलब्ध किया है। मैं मध्यस्थी के इस दृष्टिकोण के बारे में आपको और बताऊंगा। हम इसे यहीं पर कुछ समय बाद देखेंगे। अब यीशु हमारे महायाजक के रूप में जो कि स्वर्ग में हैं, बाइबल हमें बताती है कि वो तो ऊपर आसमान में ऊंचे स्वर्ग में हैं। वो पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं और वो सच्चे स्वर्गीय तंबू में सेवा करते हैं, और स्वर्ग इस महायाजक का कभी इनकार नहीं करता। देखिए, पृथ्वी के महायाजक में वहां पर जोखिम होती थी कि परमेश्वर शायद उसका इनकार कर दे अगर वो परमेश्वर के सामने सही रूप में नहीं जी रहे हैं, अगर वो पाप में हैं या अपवित्र हैं तो इनकार किया जाता। लेकिन हमारे महायाजक के साथ ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है वो सिद्ध है, वो पवित्र है और पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं, और इसीलिए हमारे पास सबसे महान महायाजक है जो पिता की उपस्थिति में हमें दर्शाता है, और इससे बेहतर तो और कोई नहीं है। वो महान महायाजक पिता की उपस्थिति में हमें दर्शा रहे हैं, और यीशु परमेश्वर के भवन के महायाजक है। इसलिए इब्रानियों 10:19 से 23 ये कहता है, तो आओ हम यीशु के लहू के कारण बड़े हियाव से आए और हृदय में पूरी शाश्वती के साथ उसके करीब आए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो हम ये जानते हैं कि यीशु हमारे महायाजक है। बाइबल कहती है कि हम हियाव से आते हैं, शाश्वती के साथ आते हैं, भरोसे के साथ आते हैं। हमें ऐसे आने की जरूरत नहीं कि सिर झुकाकर आए और कहें कि प्रभु मैं तो एक बेचारा कीड़ा हूं, मैं योग्य नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, आप तो सिर ऊंचा उठाकर आ सकते हैं, क्योंकि उस महायाजक ने आपको धर्मी घोषित किया, आपको पूरा तैयार किया। बाइबल कहती है यीशु मसीह के लहू के कारण बड़े हियाव से आए। हमारे महायाजक के रूप में वो हमारे पिता का हृदय हमें बताते हैं। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 से 15 ये कहता है, वो पिता का हृदय हमें बताते हैं, और महायाजक को ये काम करना ही है, उसे लोगों का मार्गदर्शन करना था, और यीशु ने यही तो किया। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वो पिता का हृदय हमें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यानी देखिए, यीशु हमारे महायाजक हैं।
वो हमारे मध्यस्थ हैं, वो हमारे वकील हैं, वो सब कुछ करते हैं। अब मैं यहाँ पर वकील शब्द के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, नए नियम में ये जो शब्द हैं वकील, ये तो असल में ग्रीक में है पैराक्लीटोस। ग्रीक शब्द पैराक्लीटोस यहाँ पर केवल 5 बार उपयोग हुआ नए नियम में, पैराक्लीटोस, और केवल एक ही बार वकील के रूप में इसका अनुवाद किया गया है। यह है पहला यूहन्ना 2:1। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक वकील है। लेकिन असल में ग्रीक शब्द पैराक्लीटोस, इसके 7 अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि हम में से बहुत से लोग इसे जानते हैं। इसका अर्थ है सांत्वना देने वाला, सहायक, बल देने वाला, मध्यस्थ, सलाहकार, साथ रहने वाला और वकील। ये इसके अर्थ हैं। इसके इतने अर्थ हैं। यानी ये जो शब्द आया है पैराक्लीटोस पहला यूहन्ना 2:1 में, चाहे किसी भी कारण से ये वकील के रूप में अनुवाद किया गया है, लेकिन बाकी 6 शब्दों में से कोई भी उपयोग किया जा सकता था। यानी देखिए, इतने अर्थ है पैराक्लीटोस शब्द के। लेकिन यहाँ पर असल में जो शब्द है वो पाप के बारे में। यदि हम पाप करें तो फिर यीशु मसीह हैं जो हमारे महायाजक हैं, हमारे पैराक्लीटोस के रूप में वो खड़े हैं, हमारे सहायक, और इन सभी गुणों के साथ में वो हमारी मदद के लिए वहां खड़े हैं। केवल पिता के सामने हमारी केस लड़ने के लिए नहीं कि पिता मैंने इनके लिए दाम चुकाया है, तो जब वो कहते हैं इन्हें क्षमा कीजिए, तो क्षमा होना ही है। केवल इसी दृष्टिकोण में ही नहीं, लेकिन वो हमें क्षमा करेंगे, हमें ऊपर उठाएंगे उससे जिसके कारण हमने पाप किया। यदि कोई मनुष्य पाप करे तो एक पैराक्लीटोस है पिता के सामने, यीशु मसीह। अब मैं आपको याद दिला दूं, यीशु ने इन्हीं शब्दों में पवित्र आत्मा के बारे में कहा, मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा एल्वोस पैराक्लीटोस, एक और सहायक उसके जैसे। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर हमारा पैराक्लीटोस है। उसी तरह से यीशु हमारे पैराक्लीटोस है पिता की उपस्थिति में। यदि हम पाप करें तो वो वहां है, और अगर हम पाप करें तो यहाँ पवित्र आत्मा है। तो यहाँ वकील इस शब्द को आप समझ लीजिए। असल में ये शब्द है पैराक्लीटोस, इसलिए वकील इस शब्द पर हम जोर नहीं दे रहे हैं। हम महायाजक के दृष्टिकोण पर जोर दे रहे हैं। यीशु हमारे महायाजक हैं। परमेश्वर के साथ की हमारी नई वाचा को वो दर्शाते हैं पूरी तरह से हमारे महायाजक के रूप में। अब ये दिलचस्प है कि हम इस बात को अच्छे से समझे कि यीशु हमारे पैराक्लीटोस है, उसके साथ कैसे जुड़ जाएं, और ये समझे कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे पैराक्लीटोस हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए कैसे आते हैं। ये 7 आयाम का पैराक्लीटोस हमारे जीवन में काम करते हैं। रोमियो 8:26 समझने में मदद करता है। ये कहता है, आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करना नहीं जानते तो प्रार्थना में मदद करता है। यानी इस तरह से वो हमारे लिए पैराक्लीटोस हैं, और इस तरह यीशु हमारे लिए पैराक्लीटोस हैं। हमारी कमजोरी में हमारी मदद करते हैं। यानी सबसे पहले हमें इच्छा रखनी है कि हम उस कमजोरी और निर्बलता के विरुद्ध में जाए। जब हम कहते हैं मैं इसके विरुद्ध में जाता हूँ, वो हमारी मदद के लिए आते हैं कि हमें बल दे, हमारे सहायक के रूप में उस कमजोरी के विरुद्ध में हमारे साथ खड़े रहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो हमारे प्रार्थना और मध्यस्थी के जीवन में हमारी मदद करते हैं कि हम इन कमजोरियों पर जय पाए। यानी इस तरह से यीशु हमारे पैराक्लीटोस के रूप में हमारी मदद करते हैं। महायाजक के इस भाग के बारे में कहते हुए हमें यीशु के साथ में जुड़ना सीखना होगा। वो हमारे महायाजक है, इस नई वाचा के महायाजक हैं, लहू की वाचा के। वो पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं आपके महायाजक के रूप में। जब आप प्रार्थना करते हैं तो याद रखिए कि वहाँ महायाजक हैं जो कि पिता के दाहिनी ओर हैं। यीशु मसीह महान महायाजक हैं। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो पूरे साहस के साथ पिता के सामने जाएं, भरोसे के साथ, विश्वास की शाश्वती के साथ, क्योंकि वो महायाजक यीशु मसीह वहां पर आपके लिए खड़े हैं। जान लीजिए कि वो आपके लिए मध्यस्थी करते हैं। जैसे अपनी बिनती पिता के पास ले जाते हैं और कहते हैं यीशु के नाम में, आप बिनती में यीशु को लेकर आते हैं और वो आपके लिए मध्यस्थी करते हैं। आप याद रखिए कि वो दयालु महायाजक है जो कि आपको बल देते हैं आपकी ज़रूरत के समय में, आपकी परीक्षा के समय में, यहाँ तक कि जबकि आप बहुत नीचे चले गए हैं, वो आपके महायाजक हैं कि आपकी सहायता करें, आपको ऊपर लेकर आएं और बल दे और आपको ऊंचा उठाएं। जान लीजिए कि वो आपके महायाजक हैं। वो पिता के हृदय को आपको बताते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं जानता हूं कि सभा का ज़्यादा समय तो हमने यहाँ पर केवल महायाजक के बारे में चर्चा करते हुए बिताया है, और अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा यीशु हमारे बिचवई, वो नई वाचा के बिचवई हैं। और उसके बाद में फिर हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम सभा में आगे बढ़ेंगे इस पुनरुत्थान के रविवार में।
तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं ये दूसरा दृष्टिकोण जो कि यीशु कर रहे हैं। जी उठे और उठाए गए प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो हमारे महायाजक हैं और साथ में वो हमारे बिचवई हैं। वो इस नई वाचा के बिचवई हैं। अब ये बिचवई शब्द का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो बीच में रहता है, जो बीच में आता है। और यीशु जो हमारे बिचवई है, इसके दो दृष्टिकोण हैं। यानी ये जो बिचवई है, इसका बिचवई होने का काम होता है जो उसने क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 6 और 7 में बाइबल कहती है एक ही परमेश्वर हैं और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, मनुष्य प्रभु यीशु, जिसने अपने आप को दे दिया हम सब के लिए, हम सब की छुड़ौती के लिए उसने अपने आप को दिया। यानी ये जो छुड़ाने वाले का काम है, ये तो यीशु मसीह के बिचवई होने का काम है। वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आ गए और केवल वो ही इसे करने के योग्य थे। वो पूरे परमेश्वर हैं, यानी वो तो परमेश्वर के तुल्य हैं और पूरे मनुष्य हैं हमारे जैसे। तो वो बिचवई हो सके परमेश्वर और मनुष्य में, सिद्ध यानी सिद्ध मनुष्य, सिद्ध परमेश्वर, और वो बिचवई हो सके। इसलिए बाइबल कहती है कि केवल एक ही बिचवई है, केवल एक है जो इसके योग्य है कि इसे करे और मनुष्य को परमेश्वर से मिला दे। तो ये उसका बिचवई का काम है, छुड़ाने वाले होने के नाते। और इस क्रिया में जब वो क्रूस पर मर रहे थे परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिचवई के रूप में, तो उसने लहू की वाचा यानी इस नई वाचा को स्थापित किया। और इसलिए आज इब्रानियों की पत्री कहती है कि वो नई वाचा का बिचवई है। इब्रानियों 12:24 ये कहता है कि यीशु जो नई वाचा का बिचवई है। यानी यहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं कि वो गारंटर के रूप में खड़े हैं। वो तो नई वाचा को लागू करने वाले हैं। इसका मतलब उसने आपके और मेरे लिए केवल वाचा ही स्थापित नहीं की है, लेकिन उसने कहा देखो मैं यहाँ हूँ कि इस वाचा को निश्चित ही अच्छा करूँ तुम्हारे जीवन में। तो इब्रानियों अध्याय 8 वचन 6 कहता है वो बेहतर वाचा के बिचवई हैं। ये नई वाचा जो कि लहू की वाचा भी है, ये हम जानते हैं। यानी अब ये समझने में हमारी मदद हो कि कैसे यीशु इस नई वाचा के बिचवई हो गए, यानी किस आधार पर वो किस तरह से देते हैं वाचा के प्रयोजन और वाचा की आशीष को हमारे जीवन में। हमें इसे समझना है और अगले रविवार हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम कैसे नई वाचा की आशीषें और प्रयोजन को प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद यही लहू की वाचा को पूरी तरह से समझने के लिए हमारी बुनियाद है। तो मैं भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इन दो बातों पर जो यीशु ने किए। जैसे उसने पुरानी वाचा के लोगों के बीच में सेवकाई की। देखिए जब यीशु इस पृथ्वी पर आए और अपनी पृथ्वी की सेवकाई में यीशु ने यहूदियों की सेवकाई की, वो तो उस समय पुरानी वाचा में थे, जो अब्राहम की वाचा में थे, जो कि अभी भी प्रभावी है, और वो मूसा की वाचा में भी थे, जो कि मूसा के द्वारा आई व्यवस्था। और कैसे यीशु ने उनकी सेवकाई की कि कैसे उनकी मदद करे कि वो वाचा के प्रयोजन को प्राप्त करें। मैं दो बातों पर गौर करूंगा और फिर अगले रविवार को हम इसे देखेंगे जब हम वाचा की आशीषों को देखने वाले हैं। तो आइए पहले मत्ती अध्याय 8 वचन 16 और 17 में देखते हैं। ये कहता है वो लोगों को लेकर आए जो बीमार थे, रोगी थे, वो उन्हें यीशु के पास में लाए और यीशु ने उन्हें चंगाई दी। उसने बस बोला और दुष्ट आत्माओं को निकाला ताकि वो बात पूरी हो जाए कि उसने हमारे रोगों को उठा लिया और हमारी बीमारियों को सह लिया। तो मत्ती यहाँ पर सच में ये बता रहा है कि यीशु ने इन लोगों की सेवकाई की पुरानी वाचा में इस आधार पर जो कि वो क्रूस पर करने वाले थे। ये महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर यीशु लोगों को चंगाई दे रहे थे। मत्ती 8 16 और 17 ये तो यशायाह 53 का कोट है। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि यीशु ने ये सब कुछ किया ताकि वो पूरा कर सके यहाँ यशायाह 53 को, जो काम वो क्रूस पर करने वाले थे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो डाउन पेमेंट दे रहे थे उस क्रूस के आधार पर। वो उन्हें चंगाई दे रहे थे, छुटकारा दे रहे थे, उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे थे, उन्हें छुड़ा रहे थे। और ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे यीशु मसीह हमारी नई वाचा के बिचवई हैं। ये तो क्रूस के आधार पर है और इसी तरह से उसने हमारे बिचवई के रूप में हमारी सेवा की। तो नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वाचा की आशीषें पाना चाहते हैं, वाचा के प्रयोजन को पाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के पास में आना होगा। क्रूस के आधार पर ही हमें वाचा के आधार पर खड़े रहना ही होगा। यानी ये काम तो क्रूस पर पूरा कर दिया गया है और इसीलिए मैं प्राप्त करने के लिए आता हूं, हमें ये कहना है। और इसलिए प्रभु के क्रूस को समझना और उसने क्रूस पर जो भी किया है उसे समझना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु ने पुराने वाचा के इन लोगों की सेवकाई की
क्रूस पर वो जो काम करने वाले थे उसके आधार पर। दूसरी बात जिसकी ओर ध्यान लेकर आना चाहता हूं वह है लूका 13 में। यहाँ लूका अध्याय 13 में हम देखते हैं वचन 10 से 17 में यीशु आराधनालय में आते हैं और वहां पर एक स्त्री थी जो 18 साल से कुबड़ी हो गई थी और यीशु ने कहा कि शैतान ने इसे बांधा है और इसलिए इसे आज़ाद होना होगा। ये दिलचस्प है, ये स्त्री तो अब्राहम की बेटी थी, मतलब परमेश्वर के साथ वाचा में थी। वो चंगाई देने वाले यहोवा राफा के साथ वाचा में थी। वो यहोवा शालोम के साथ वाचा में थी जो प्रभु उसे परिपूर्ण करते हैं। वो यहोवा परमेश्वर यहोवा जो वाचा को निभाते उसके साथ वाचा में थी। वो अब्राहम की बेटी थी, लेकिन कोई था जो वाचा को तोड़ रहा था। वो कौन था? यीशु ने पहचाना और कहा शैतान ने इसे बांध रखा है, शैतान इसे तोड़ रहा था। वाचा में तो प्रयोजन दिया गया था, हमारी चंगाई परिपूर्णता और भलाई के लिए प्रयोजन है, ये वाचा का भाग है। लेकिन यहाँ पर कोई वाचा का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए यानी ये ऐसा है जिसके बारे में हम अगले रविवार चर्चा करेंगे जब हम वाचा की आशीष पाने के बारे में कहेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज हमें रुकावट डालती है? वाचा के लोगों को वाचा की आशीष और प्रयोजन पाने से रोकती जाती है शैतान। और वो कैसे रोकता है कि हम सब ये प्राप्त न कर सके। लेकिन मध्यस्थ के रूप में वो आता है और ये कहता है मैं यहाँ पर लाता हूँ उस अब्राहम की वाचा को, अब्राहम की उस वाचा को जो इसे परिपूर्ण करती है। यीशु ने उस वाचा को उसके जीवन में लाया और उसे स्वतंत्र किया। और वाचा के बिचवई होने के नाते प्रभु यीशु हमारे लिए यही करते हैं। वो हमारी सेवा करते हैं जब हम क्रूस के आधार पर उसके पास आते हैं जो कि लहू की वाचा है। और वो उस वाचा को हमारे जीवन में प्रभावी करते हैं जब हम खड़े होते हैं और शत्रु का सामना करते हैं, उसका सामना करते हैं जो नई वाचा को तोड़ता है यानी शैतान। और फिर जब यीशु आते हैं बिचवई के रूप में, गारंटर के रूप में, लागू करने वाले के रूप में, वो सेवकाई करते हैं और जो कुछ भी नई वाचा में हमारे लिए दिया गया है उसे प्रभावी करते हैं। तो हमें जल्दी अपना संदेश खत्म करना होगा, नहीं तो पूरे दिन भर हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। और ये तो सच में बहुत ही अद्भुत है और ये बहुत ही सामर्थ्य और अद्भुत है। हम यहीं पर रुकेंगे और अगले रविवार को हम इसे आगे देखेंगे और हम चर्चा करेंगे, नई वाचा के प्रयोजन को लेने के बारे में बताएंगे। तो आज याद रखिए, पुनरुत्थान के रविवार के दिन जैसे हम यीशु का उत्सव मनाते हैं, हमारे जी उठे प्रभु का, वो स्वर्ग में उठाए गए, वो ऊंचे किए गए, उसका नाम बाकी सभी नामों में श्रेष्ठ है। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार तो उसे दे दिया गया है और वो तो पिता के दाहिने बैठे हैं, बाइबल ये कहती है, और सब कुछ उसके पैरों के नीचे रख दिया गया है। और वहाँ पिता के दाहिनी ओर वो आपके महायाजक हैं और वो आपके बिचवई हैं। कोई भी कारण नहीं है कि क्यों आप और मैं जीवन में असफल हो जाएं, क्योंकि हमारे ऐसे महान महायाजक हैं, ऐसे महान बिचवई हैं। हमारी परमेश्वर के साथ अद्भुत वाचा है, हमें असफल नहीं होना है। जीवन में असफल होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी परमेश्वर के साथ इतनी अद्भुत वाचा है। हमें सीखना है कि हम लहू की वाचा के प्रयोजन और आशीष में चलते जाएं। परमेश्वर ने ये हमारे लिए उपलब्ध किए हैं और हमें इसे कभी भी नहीं चूकना है। और अगले रविवार हम इसे देखेंगे। हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेंगे, हम प्रभु की मेज़ में जुड़ जाएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, ये जो वस्तु हैं यानी ये रोटी और दाखरस, ये तो दर्शाने वाले हैं, ये तो परमेश्वर के साथ की वाचा को दर्शाने के लिए चिन्ह हैं। ये पृथ्वी के पदार्थ है, इसमें कोई खास बात नहीं। ये साधारण जूस है, साधारण रोटी है, ये बस पृथ्वी की वस्तुएं हैं और इसमें कोई जादुई नहीं है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं जैसे यीशु ने हमें बताया है, लेकिन हम इसे करते हैं प्रभु यीशु के नाम में और हम इसे करते हैं विश्वास से उस पर जो उसने हमारे लिए क्रूस पर किया। तो इसे करने की हमारी जो क्रिया है ये विशेष हो जाती है। प्रेरित पौलुस कहता है हम घोषित करते हैं प्रभु की मृत्यु का, यानी हम इसका दावा करते हैं यीशु मसीह के क्रूस का और उसने क्या किया कि इस वाचा को स्थापित कर सके और हमारे जीवन में वो यावे परमेश्वर के प्रयोजन लाता है। हम इसका दावा करते हैं, खुद को उस जगह पर रखते हैं कि हम उस आशीष को प्राप्त करें। इसलिए पौलुस कहता है ये आशीष का कटोरा जिसमें से हम पीते हैं, यानी जब आप इसमें से पीते हैं तो आप वाचा की आशीष को पीते हैं, आप लेते हैं। ये स्वीकार करने का काम है। कहिए मैं लेता हूं जो यीशु ने मेरे लिए अपनी देह के द्वारा किया और उसके लहू के द्वारा, ये प्राप्त करने का काम है। तो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, प्रभु भोज में जुड़ जाते हैं। तो आप अपने घर में जहां कहीं भी हैं हमारे साथ में जुड़ जाइए। आप और मैं यही तो करते हैं, जब हम जुड़ते हैं कहते हैं प्रभु मैं इसे ले लेता हूं,
मेरे जीवन में, मेरे आत्मा, प्राण और शरीर में वाचा की आशीषों को मैं लेता हूं। यही तो आप कह रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप अपेक्षा करें कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में बहे। अपेक्षा करें कि चंगाई पाए, अपेक्षा करें कि आप छुटकारा पाए, अपेक्षा करें कि प्रभु आपकी ओर से काम करें क्योंकि वो आपके लिए हैं। अपेक्षा करें कि आपके महान महायाजक आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए आए, कि आपको बल दे ताकि आप अनुग्रह प्राप्त कर सके और आपकी जरूरत के समय आपकी सहायता हो सके। अपेक्षा कीजिए कि आपके महायाजक आपको बचा ले, यानी हर एक तरह से आपकी पूरी देखभाल करें। आपके लिए ऐसा करें क्योंकि वो आपके पीछे खड़े हैं। उसकी वाचा का अब हम उत्सव मनाएंगे। तो अब कोई है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो अभी ये समय है। जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर मर गए ताकि हमारे पापों को क्षमा किया जा सके और हम परमेश्वर के साथ संबंध में आए। और कोई नहीं है जो ऐसा कर सकता है। शायद बहुत से विचार हो, बहुत से फिलोसॉफी हो और बहुत कुछ हो, लेकिन बस एक ही उद्धारक है, यीशु मसीह। और आपने अगर यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया है तो इस समय, इसके पहले कि हम प्रभु भोज में शामिल हो जाएं, मैं सरल प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा। आप ये प्रार्थना मेरे बाद दोहराइए ताकि आप अपना हृदय, अपना जीवन यीशु के लिए खोल दें और वो आपके उद्धारक और प्रभु हो जाए। वो आपको परमेश्वर की संतान बना सकते हैं, वाचा के पुत्र, वाचा की पुत्री, और आपको ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पर आप अपने जीवन पर वाचा की आशीषों को पा सकते हैं। मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर आप ये प्रार्थना करना चाहते हैं तो इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है कि यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें। और फिर इसके बाद हम प्रभु भोज में जुड़ेंगे, एक साथ प्रभु भोज लेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अगर कोई है जो हमें सुन रहा है, देख रहा है, आपने यीशु को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया, मैं चाहता हूं ये प्रार्थना आप मेरे साथ दोहराइए। अपने दिल में ये प्रार्थना दोहराइए, अपनी इच्छा से इसे कहिए, मेरे बाद दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, मुझे उद्धारक चाहिए। मैं विश्वास करता हूं क्रूस पर आप मेरे लिए मरे, मेरे सारे पापों के लिए आपने दाम चुकाया है। आप गाड़े गए और फिर से जी उठे। आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आइए, मेरे प्रभु और उद्धारक हो जाइए। मदद कीजिए कि मैं केवल आपके पीछे चलूं पूरे जीवन भर, यीशु के नाम में, आमेन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो हमें आपसे सुनकर बड़ी खुशी होगी। तो हमें ईमेल भेजिए। आप हमें ईमेल पर भेज सकते हैं testimony@apcwo.org पर, या आप हमें भेज सकते हैं फीडबैक या प्रेयर पर apcwo.org पर, और बताइए कि आपने ये प्रार्थना कर यीशु को स्वीकार किया है। पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं, आपकी चंगाई, आपकी परिपूर्णता, आपका छुटकारा, आपकी विजय, आपका छुटकारा शत्रु के हर एक बंधन से, देखने और सुनने वाले सभी लोगों के जीवन में, जैसे हम प्रभु भोज में एक साथ जुड़े हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हर जिंदगी, हर घर को छू ले, हर एक व्यक्ति को छू ले। और प्रभु, आपकी परिपूर्णता आप हमारी जिंदगी में लाइए। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, इस समय आपकी चंगाई की सामर्थ आपके लोगों को स्पर्श करें। मैं आपको इस समय प्रोत्साहित करता हूं, विश्वास से अपनी परिपूर्णता को ले लीजिए। शायद आपको परेशानी हो आपके सुनने में या दाहिने कान में। शायद सुनने की मशीन लगाई है तो उसे निकालिए और बस सुनिए। आपके सुनने की क्षमता वापस आ गई है। इसी समय जैसे प्रभु आपको छू रहे हैं, अपनी चंगाई ले लीजिए। प्रभु ने ये किया है, जांचिए। लाइव चैट पर अगर आप अभी टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कीजिए, कहिए मैंने अपनी चंगाई पाई है, मैं दाहिने कान में कुछ महसूस कर रहा हूं, मैं अपनी चंगाई ले लेता हूं। आप लाइव चैट में टाइप कीजिए, प्रभु अभी इस समय कुछ कर रहे हैं। हाँ, आप जहां भी हैं अपनी चंगाई ले लीजिए। आप शत्रु के हर एक बंधन से छुटकारा पाइए। परमेश्वर की सामर्थ आपको छू ले, परमेश्वर की सामर्थ आपको छुड़ाए और चंगाई दे। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए,
कि ये आनंद मनाएं, परिपूर्णता, उद्धार और भरपूरी हो पूरे परिवारों में। ये परिस्थिति और मुश्किलों को पूरी तरह दूर होते हुए देख ले। धन्यवाद देते हैं, आपका आदर करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति देते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। जानते हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे थे और आपको कुछ हुआ, प्रभु ने आपको चंगाई दी, आपको छू लिया, तो लाइव चैट पर टाइप कीजिए और बताइए, ताकि हम जाने कि जैसे हमने प्रार्थना की और कुछ हुआ। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, ये प्रार्थना, ये तो एक और प्रार्थना या केवल एक और विधि तो नहीं थी, लेकिन प्रभु कुछ कर रहे हैं। जैसे आप प्रभु की मेज में जुड़ रहे हैं, हम लाइव चैट में देखेंगे कि प्रभु क्या कर रहे हैं लोगों के जीवन में, जैसे हम इसमें जुड़े हैं। अब हम ये सभा यहीं खत्म करेंगे, लेकिन याद रखिए, आप हफ्ते भर में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें ईमेल भेजिए, 800 नंबर पर फ़ोन कीजिए, बेंगलुरु में और भारत भर से हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे। हमारे साथ में जुड़े रहिए। हालांकि हम शारीरिक रूप में इस तरह से मुलाकात तो नहीं कर पाते हैं, तो आइए बेनेडिक्शन के साथ खत्म करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सब के साथ हमेशा होती रहे। प्रभु आशीष दे और हमारे साथ इस सभा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।